अपन टॉपिक देख रहे हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर स्फीयर, ठीक है। थ्री डायमेंशनल त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति के अंदर गोला, ये एक टॉपिक देख रहे हैं अपन। उसी के अंदर कुछ अपन ने देखा था ध्रुव की डेफिनेशन, ध्रुवीय समतल के इक्वेशन कैसे निकालते हैं, उसी से रिलेटेड आज और आगे देखते हैं। एक दो तीन चीजें देखेंगे, उनमें पहला है समतल Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी का गोले के सापेक्ष ध्रुव ज्ञात करना। इस गोले के सापेक्ष, इस समतल का गोले के सापेक्ष ध्रुव ज्ञात करना, ठीक है। ये देखेंगे पहले वाले का प्रूफ। यहां पर आपको समतल की इक्वेशन दे रखी है Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, और गोले की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास पॉइंट है, गोले का ध्रुव की इक्वेशन, ध्रुव ज्ञात करना है। ध्रुव के कोऑर्डिनेट है मान लीजिए अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा ध्रुव के, तो इस अल्फा बीटा गामा ध्रुव के रेस्पेक्ट में इस गोले के ध्रुवीय समतल के समीकरण क्या होगी। इस अल्फा बीटा के रेस्पेक्ट में इस गोले की क्या कहते हैं ध्रुवीय समतल की समीकरण क्या होगी, एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा इक्वल टू ए स्क्वायर। ये ध्रुवीय समतल की समीकरण है, ये भी ध्रुवीय समतल, ये दोनों समतल एक ही है, ये दोनों समतल एक ही है, ठीक है। ये भी ध्रुवीय समतल और ये ध्रुवीय समतल, दोनों समतल एक ही है। दोनों को कंपेयर करें, दोनों को कंपेयर करें तो क्या होगा, देखिए अल्फा अपॉन एल है ना इक्वल टू बीटा अपॉन एम इक्वल टू गामा अपॉन एन इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन पी, ए स्क्वायर अपॉन पी। यहां से अल्फा का मान कितना आएगा, इसको एक साथ ले लें तो अल्फा का मान कितना आएगा आपका, अल्फा इक्वल टू एल ए स्क्वायर अपॉन पी। बीटा का मान कितना आएगा, एम ए स्क्वायर अपॉन पी, और गामा का मान कितना आएगा, एन ए स्क्वायर अपॉन पी। तो आपके पास ध्रुव के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो गए, एल ए स्क्वायर अपॉन पी, एम ए स्क्वायर अपॉन पी और एन ए स्क्वायर अपॉन, ये आपके पास इस ध्रुव के निर्देशांक हो गए, ठीक है। समतल का गोले के सापेक्ष ध्रुव ज्ञात करना था, ठीक है। अपन ने ध्रुव के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा ले लिए, ये अपन को समतल दे रखा है। इस गोले के रेस्पेक्ट में इस बिंदु के लिए ध्रुवीय समतल की इक्वेशन ये होगी। ये भी दोनों सेम समतल हैं, दोनों को कंपेयर किया, ठीक है। अल्फा बीटा का मान निकालेंगे, ये इस गोले के ध्रुवीय समतल आ जाएंगे, सॉरी ध्रुव के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है। और देखिए एक है कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है, वो है ये, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट सेकंड, ऐसे और भी तीन चार प्रॉपर्टीज है। पोल और पोलर प्लेन की कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। उनको देखते हैं। उनमें पहला है गोले के केंद्र O से किसी बिंदु A पर A को मिलाने वाली रेखा A के ध्रुवीय समतल के लंबवत होती है। आपके पास ये गोला है, ठीक है, ये आपके पास गोला है, ये इसका केंद्र है, यहां पर ये पॉइंट है A, ठीक है, ये O, ठीक है, और ये पॉइंट है R, ठीक है, ये इसका ध्रुवीय समतल, ठीक है। तो गोले के केंद्र O से किसी बिंदु A को मिलाने वाली रेखा, है ना, OA को मिलाने वाली रेखा A के ध्रुवीय समतल के लंबवत होती, A के ध्रुवीय समतल के लंबवत होती है। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा, ये है 0 0। यहां पर अपन क्या करेंगे, गोले की इक्वेशन सब में यही लेंगे, यहां पर अपन गोले की इक्वेशन यही लेंगे, इसलिए केंद्र क्या होगा 0 0, ठीक है। तो इस OA लाइन के दिक् अनुपात क्या आएंगे,
अल्फा बीटा गामा, अल्फा माइनस जीरो बीटा माइनस जीरो गामा, तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब इसका जो इस अल्फा बीटा गामा के रेस्पेक्ट में इस ध्रुवीय समतल, इस गोले के लिए ध्रुवीय समतल की इक्वेशन क्या आएगी, अल्फा एक्स बीटा वाई प्लस गामा जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये समतल की इक्वेशन है, इस समतल के लंबवत है ना, इस समतल के लंब के दिक् अनुपात क्या होंगे, ये आपके पास समतल है ध्रुवीय समतल, इसके लंब यानी OA लाइन है ना, इसके लंब के जो दिक् अनुपात है वो भी यही होंगे अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये जो ध्रुवीय समतल है उसके दिक् अनुपात और OA के दिक् अनुपात सेम है, इसका मतलब दोनों आपके, इसका जो लंब है वो और लाइन OA पैरेलल, इसका मतलब ये लाइन जो है वो इसके लंबवत है, ये लाइन जो है इसके लंबवत है, क्योंकि इसके लंब ध्रुवीय समतल के लंब के दिक् अनुपात और OA के दिक् अनुपात से, ठीक है। और देखिए एक और रिलेशन है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो देखते हैं। गोले के केंद्र O से किसी बिंदु A को मिलाने वाली रेखा, ये गोले के केंद्र A से बिंदु A को मिलाने वाली रेखा ध्रुवीय समतल को R पर मिलती है, ध्रुवीय समतल को ये कहां पे मिल रही है, R पर, तब OA OR इक्वल टू A स्क्वायर। अपन को प्रूव करना OA और OR का जो मल्टीप्लिकेशन है वो A स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये अपन को निकालना है। यहाँ पर ये अपन जानते ही है कि ये जो लाइन है O को A से मिलाने वाली लाइन इस ध्रुवीय समतल के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अभी अपन ने देख लिया। अब अपन जानते हैं OA किसके बराबर होगा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो वो आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है ना, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अभी अपन ने देखा था कि ये जो OR है ना, ये इस ध्रुवीय समतल के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये जो लाइन है OA ये ध्रुवीय समतल के लंबवत होती है, इसका मतलब ये OR भी, तो OR डिस्टेंस क्या होगी, लंब की लंबाई, इस ध्रुवीय समतल पर लंब है ये, उसकी लंबाई होगी, तो OR की लंबाई, OR कैसे निकालेंगे, इससे O से, O के जो पॉइंट है O से R पर डाले गए लंब की लंबाई OR, और ये कितना है अपने पास, ध्रुवीय समतल निकालने पहले इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ध्रुवीय समतल क्या आ जाएगा, अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड इक्वल टू A स्क्वायर। अब ये ध्रुवीय समतल पर 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई वो कितनी आएगी, OR किसके बराबर आ जाएगा, जब 0 0 से करेंगे तो ये 0 आ गया A स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया लंब की लंबाई OR, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो OA इंटू OR वो आ जाएगा, OA बराबर कितना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इंटू OR यानी A स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये रह जाएगा A स्क्वायर। इसका मतलब OA OR इक्वल टू A स्क्वायर, ये अपन को प्रूव करना, ठीक है। और देखिए एक और कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है कि यदि A का ध्रुवीय समतल किसी बिंदु दूसरे बिंदु B से गुजरता है, ठीक है, तो B का ध्रुवीय समतल किसी बिंदु A से गुजरेगा। ये अपने पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, ये अपने पास गोले की इक्वेशन है। एक बिंदु है अपने पास A अल्फा बीटा गामा, दूसरा बिंदु है B अपने पास है ना, अल्फा डैश बीटा डैश और गामा डैश, ठीक है। ये दो बिंदु है अपने पास, अल्फा डैश, दूसरा बिंदु है ये अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश, ठीक है। इस बिंदु A का इस गोले के लिए ध्रुवीय समतल क्या आएगा, अल्फा एक्स बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू A स्क्वायर, ठीक है।
अब अगर ये ध्रुवीय समतल दूसरे बिंदु बी से गुजरता है तो दूसरा बिंदु बी इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी अल्फा अल्फा डैश, बीटा बीटा डैश, गामा 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 डैश, गामा गामा डैश इक्वल टू ए। ये अपने पास एक रिजल्ट आता, ठीक है। सेम ऐसे ही अब की बार इस बिंदु बी का इस गोले के रेस्पेक्ट में ध्रुवीय समतल क्या होगा, बी के रेस्पेक्ट में इस गोले बी के लिए, इस गोले के लिए है ना, वो क्या होगा ध्रुवीय समतल के इक्वेशन अल्फा डैश एक्स, बीटा डैश वाई, गामा जेड डैश जेड इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये इस बिंदु के लिए ध्रुवीय समतल है। अब अगर ये ध्रुवीय समतल इस ए से गुजरता है, अगर ये ध्रुवीय समतल इस ए से गुजरता है तो क्या होगा, अल्फा अल्फा डैश बीटा, अल्फा डैश बीटा डैश बीटा प्लस गामा डैश गामा इक्वल टू ए। ये दोनों, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है। इसका मतलब है कि बिंदु ए का ध्रुवीय समतल अगर बी से गुजरता है तो बी का ध्रुवीय समतल भी बिंदु ए से गुजरेगा, ठीक है। ये जो बिंदु है एक्चुअल में ए और बी, ये यहां पर संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं, कंजुगेट पॉइंट, संयुग्मी बिंदु, कंजुगेट पॉइंट। वो क्या है डेफिनेशन संयुग्मी बिंदु की, यदि किसी बिंदु ए का ध्रुवीय समतल दूसरे बिंदु बी से गुजरता है तब दूसरे बिंदु बी का ध्रुवीय समतल ए से गुजरेगा, ठीक है ना। उस केस में ये दोनों बिंदु ए और बी कैसे कहलाएंगे, संयुग्मी बिंदु या कंजुगेट पॉइंट्स, ठीक है। ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना, ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है। इस तरह से और भी हैं गोले के लिए, ध्रुव और ध्रुवीय समतल के लिए, वो अपन नेक्स्ट पे देखेंगे।